जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें, आपका पैसा, आपकी गाड़ी और आपका मकान सब कुछ आपकी नोटबुक में पहले से छुपा हुआ है और आपको बस करना ये है कि लिखना है और उसे पाना है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे गहरी तकनीक है। और आज हम बात करेंगे कि लिखने की शक्ति आखिर क्यों काम करती है। जब आप कुछ सोचते हैं तो वो सिर्फ दिमाग में एक तस्वीर होती है, लेकिन जब आप वही बात कागज पर लिखते हैं तो वो विचार ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आप जो लिखते हैं वो सीधे आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। और याद रखिए, अवचेतन मन वही मानता है जो बार बार दोहराया जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे लिखें ताकि ब्रह्मांड हमारी बात सुन ले। तो आइए एक एक कदम समझते हैं कि सबसे पहले बिल्कुल साफ नियत से लिखो कि आपको क्या चाहिए। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, सफलता हो या सेहत हो, उसका नाम और मात्रा बिल्कुल साफ शब्दों में लिखो। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास अब 1,00,000 रुपए है। दूसरा नियम ये है कि हमेशा वर्तमान काल में लिखो। कभी मत लिखना कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि लिखो कि मेरे पास अब पैसा है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहिए शब्द को कभी पूरा नहीं करता। तीसरा नियम ये है कि भावनाओं के साथ लिखो। अगर आप लिखते हैं कि मैं सफल हूँ, तो लिखते समय आपको भीतर से वही भाव महसूस करना है जैसे आप सचमुच सफल हो चुके हैं। चौथा नियम ये है कि इसे रोज लिखो, एक दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन लिखो, सुबह उठकर और रात सोने से पहले, क्योंकि यही लगातार दोहराव आपके अवचेतन मन को नया आदेश देगा। बॉब प्रॉक्टर खुद कहते थे कि जब उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई लिखी थी तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने लिखा था कि मैं हर साल $1,00,000 कमाता हूँ, जबकि उस समय उनकी नौकरी मुश्किल से $4,000 देती थी। लेकिन लिखने और विश्वास करने की आदत ने उनके अवचेतन मन को बदल दिया और धीरे धीरे मौके मिलने लगे और उन्होंने वही कमाई हासिल की। आज भी हजारों लोग उनकी राइटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। इसलिए आपके लिए अभ्यास ये है कि आज से आप भी ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एक डायरी लीजिए और अपने हर सपने को उसमें लिखिए। चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ता हो या सफलता हो, सब कुछ उसमें उतार दीजिए। उसे वर्तमान काल में लिखिए और रोज कम से कम 21 दिन तक बिना रुके लिखिए। आप देखेंगे कि 21 दिन बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी हकीकत भी बदल जाएगी। जरा ठहर कर सोचिए कि जब भी आपने अपनी डायरी या कॉपी में कुछ लिखा होगा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीनों बाद वही चीज आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में आ गई? हो सकता है आपने नौकरी की इच्छा लिखी हो, किसी खास तरह की कार का नाम लिखा हो या किसी रिश्ते की कल्पना की हो और कुछ सालों बाद वही हकीकत बन गई हो। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपकी कलम आपके अवचेतन मन से सीधे जुड़ी हुई है और जब आप अपनी चाहत को कागज पर उतारते हैं तो ब्रह्मांड में कंपन पैदा होता है। ये कंपन केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये आपके पूरे अस्तित्व का संदेश होता है। इसीलिए जब आप लिखते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो वह केवल एक वाक्य नहीं है, वो आपके भीतर विश्वास का बीज है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात आती है कृतज्ञता की। अगर आप केवल इच्छाएं लिखते रहेंगे लेकिन धन्यवाद नहीं देंगे, तो ब्रह्मांड मान लेगा कि आप अभी भी कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए जब भी लिखें, सबसे पहले लिखें धन्यवाद भगवान या धन्यवाद ब्रह्मांड की ये इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये कृतज्ञता आपकी लिखी हुई इच्छा को चुंबक बना देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपकी लिखी हुई बात धुंधली न होकर बिल्कुल स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए लिखना और मुझे दिल्ली में 1,00,000 रुपए महीना सैलरी वाली नौकरी चाहिए लिखना, दोनों में बहुत फर्क है। जितना स्पष्ट आप लिखेंगे, उतनी जल्दी आपका अवचेतन मन उस पर फोकस करेगा। बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते हैं कि अगर आपके शब्दों में भावना नहीं है तो वह सिर्फ स्याही है। इसलिए जब आप लिखते हैं कि मैं खुशहाल और समृद्ध हूँ, तो उसे पढ़ते समय आंखें बंद कर लीजिए और उस समृद्धि को महसूस करिए जैसे वह अभी आपके हाथों में है। यही भावना आपके शब्दों में जान डालती है और आपकी किस्मत को मोड़ देती है। एक बार लिखकर छोड़ देने से ये काम नहीं करेगा। आपको हर दिन सुबह और रात लिखना है, क्योंकि जब आप रोज लिखते हैं तो ये आपके अवचेतन मन पर छप जाता है और धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके फैसले उसी दिशा में जाने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें आगे बढ़ा रही हो। और अगर आप लिखते तो है, लेकिन मन में ये सोचते हैं कि अरे ये सब बकवास है, ऐसा कहाँ होता है, तो याद रखिए, ये ब्रह्मांड आपके विश्वास के हिसाब से काम करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो वही कमी आपके परिणाम में दिखाई देगी, लेकिन अगर आप पूरे दिल से मानते हैं तो चाहे हालात कैसे भी हो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। दोस्तों, ये लिखो और पाओ कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड
ब्रह्मांड का विज्ञान है जो आपके विचार, भावना और विश्वास को एक धारा में जोड़ता है। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी रहस्य को समझाने में लगा दी और उन्होंने कई किताबें लिखी और कई महान ग्रंथों से प्रेरणा ली। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब यू वर बोर्न रिच यानी आप अमीर पैदा हुए थे में बॉब बार बार कहते हैं कि आपके भीतर सब कुछ पहले से है, आपको सिर्फ अपनी सोच की आदत बदलनी है और वही बाहर परिणाम बनकर निकलेगा। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर अमीरी को बाहर तलाशते हैं, नौकरी में, बिजनेस में या लॉटरी में, लेकिन सच ये है कि अमीरी का बीज आपके दिमाग में है। इस किताब में एक लाइन बहुत मशहूर है कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप पा भी सकते हैं, यानी आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने द एबीसीज ऑफ सक्सेस नाम की किताब लिखी जिसमें जीवन के छोटे छोटे नियम बताए गए हैं, जैसे इसे एटीट्यूड यानी आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा है और बी से बिलीव यानी विश्वास आपके सपनों को ताकत देता है। उनकी एक और किताब है जिसमें उन्होंने बताया कि पैसा कमाना असली लक्ष्य नहीं है, असली लक्ष्य है अपनी क्षमता को जानना, क्योंकि पैसा तो सिर्फ उस क्षमता का परिणाम है। अगर आपने कभी बॉब प्रॉक्टर का लाइव सेमिनार देखा होगा तो आप पाएंगे कि उनकी आवाज जैसे सीधे दिल को छू जाती है। वो मंच पर खड़े होकर कहते थे कि अगर आप वही सोचते रहेंगे जो कल सोचते थे तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी जो कल थी, लेकिन अगर आप आज सोच बदल दे तो कल बदल जाएगा। और उनके सेमिनार का सबसे मशहूर सेशन था पैराडाइम शिफ्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर की वजहों से फंसी हुई है, जैसे सरकार, परिवार या हालात, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ आपके पैराडाइम यानी सोचने की आदत पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा आपकी तनख्वाह, आपका रिश्ता, आपका स्वास्थ्य सब आपके पैराडाइम का खेल है। अगर पैराडाइम बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। उनके एक और सेमिनार ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली, जिसमें उन्होंने सिखाया कि सिर्फ गोल लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे बार बार सोचना, महसूस करना और अपने अंदर उतारना होगा। एक बार एक श्रोता ने उनसे पूछा कि सर क्या ये सच है कि मैं सिर्फ लिखकर करोड़पति बन सकता हूँ? तो बॉब मुस्कुराए और बोले अगर आप इसे 1000 बार लिखें और हर बार लिखते हुए ये माने कि ये पहले से सच है तो ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ेगा इसे आपको देने के लिए। फिर उन्होंने जोड़ा लेकिन याद रखो पैसा सिर्फ बाहर से नहीं आता, पैसा पहले आपके दिमाग में आता है। बॉब प्रॉक्टर की किताबें और सेमिनार बार बार हमें यही सिखाते हैं कि आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही पाएंगे जो आप लिखते और मानते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया आपके पैराडाइम का प्रतिबिंब है। दोस्तों, अब मैं आपको वहाँ ले चलना चाहता हूँ जहाँ विज्ञान और अध्यात्म मिल जाते हैं, जहाँ ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है और जहाँ आप समझते हैं कि क्यों बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे लिखो और पाओ। जब भी आप कलम उठाकर अपनी इच्छा को लिखते हैं तो आप सिर्फ कागज पर शब्द नहीं डालते, आप अपने दिमाग की गहराई में छिपे हुए अवचेतन मन को आदेश देते हैं और ये अवचेतन मन सीधा जुड़ा है ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से। न्यूरो साइंस बताता है कि जब आप सिर्फ सोचते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके हाथ, आंखें और दिमाग एक साथ जुड़ते हैं। लिखने से 3 बातें होती हैं। एक, आपकी जागृत सोच स्थिर होती है। दूसरा, आपका अवचेतन मन आपके लिखे शब्दों को हकीकत मानने लगता है और तीसरा, ये मिलकर कंपन पैदा करता है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि लिखना ही सृजन की पहली सीढ़ी है और उनकी किताब यू वर बोर्न रिच में एक पूरा अध्याय है गोल्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप सिर्फ अपने दिमाग में लक्ष्य रखते हैं तो वो सपना है, लेकिन अगर आप उसे लिखते हैं तो वो आदेश है। उन्होंने अभ्यास बताया कि सुबह उठते ही डायरी में लिखो कि मैं समृद्ध हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, और रात को सोने से पहले वही लिखो और दिन में जब भी समय मिले इसे पढ़ो और महसूस करो। उनके सेमिनार में एक महिला आई थी जिसकी जिंदगी में बहुत कर्ज था। बॉब ने उसे बस इतना कहा कि हर दिन लिखो कि मैं कर्ज मुक्त हूँ और समृद्ध हूँ। वह महिला रोज लिखती रही और 6 महीने में उसने पुराना कर्ज चुका दिया और नई नौकरी पाई। उस महिला ने कहा कि अगर मैं सिर्फ सोचती रहती तो ये नहीं होता, लेकिन लिखने से मेरी सोच बदल गई और सोच ने मेरी दुनिया बदल दी। एक युवक ने बॉब प्रॉक्टर के सेशन में जाकर कहा कि सर मुझे लगता है कि ये सब बकवास है, लिखने से कैसे जीवन बदल सकता है। बॉब ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, जब तू स्कूल में था और लिखना सीखा तो तुझे कितनी बार दोहराना पड़ा पहले ए फिर सी जब तक तूने हजारों बार नहीं लिखा तब तक तेरे दिमाग ने मान लिया कि यही सही है। तो अब भी यही करना है, अपने सपनों को बार बार लिखो ताकि तेरा दिमाग मान ले कि यही सच है। उस युवक ने ये आदत अपनाई और 2 साल बाद वही युवक करोड़पति बना और फिर मंच पर आकर रोते हुए बोला, सर
आप सही थे, मैंने वही पाया जो मैंने लिखा। बॉब प्रॉक्टर ने इसे एक रिचुअल कहा कि एक अलग कॉपी रखो जिसे ड्रीम बुक नाम दो और उसे नीले या काले पेन से लिखो। हमेशा वर्तमान काल में लिखो जैसे कि वह चीज अभी आपके पास है, क्योंकि गलत तरीका है मुझे पैसा चाहिए और सही तरीका है मेरे पास धन है और मैं आभारी हूँ। हर वाक्य के अंत में लिखो थैंक यू यूनिवर्स और लिखते समय महसूस करो कि वह चीज आपके पास है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि सब कुछ एनर्जी है। जब आप लिखते हैं तो आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। अगर आप बार बार कमी लिखते हैं तो कमी की फ्रीक्वेंसी जाएगी, और अगर आप बार बार समृद्धि लिखते हैं तो समृद्धि की फ्रीक्वेंसी जाएगी, क्योंकि बॉब कहते थे कि ब्रह्मांड एक आईने की तरह है, जो भेजोगे वही लौटेगा। दर्शकों, अभी इस वीडियो को रोकिए और एक कागज पर लिखिए कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ। इसे 5 बार लिखिए और देखिए आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। यही है लिखने की शक्ति। अमेरिका में एक शिक्षक ने अपनी क्लास के बच्चों से कहा कि अपने सपने लिखो, तो एक बच्चे ने लिखा कि मैं बड़ा होकर हॉलीवुड का हीरो बनूंगा। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन सालों बाद वही बच्चा जिम कैरी बन गया। उसने एक बार अपनी चेक बुक में $10 मिलियन का चेक लिखकर अपने पास रखा था और कुछ साल बाद वही रकम उसे फिल्म से मिली। भारत में भी एक युवक ने अपनी कॉपी पर रोज लिखा कि मैं एक सफल लेखक हूँ। आज उसकी किताबें लाखों बिक रही है। वो कहता है कि मैंने वही लिखा, वही सोचा और वही बन गया। बॉब प्रॉक्टर की सबसे गहरी लाइन है कि आप वही नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वही पाते हैं जो आप लिखते और मानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे एक ऐसे अभ्यास में ले जाना चाहता हूँ जिसे बॉब प्रॉक्टर विजुअलाइजेशन बाय राइटिंग कहते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि आप अपनी दुनिया को 2 बार रचते हैं, पहले अपने दिमाग में और फिर वास्तविकता में, और लिखना इस प्रक्रिया का सबसे मजबूत सेतु है। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और अब कल्पना कीजिए कि आपने अपनी कॉपी में जो लिखा है वो पहले से सच है। अगर आपने लिखा है कि मैं एक सफल व्यवसायी हूँ, तो अपने आप को उस कुर्सी पर देखिए जहाँ आप बैठना चाहते हैं और अपने दफ्तर की खुशबू को महसूस कीजिए। अगर आपने लिखा है कि मैं कर्ज मुक्त हूँ, तो कल्पना कीजिए कि बैंक का स्टेटमेंट आपके हाथ में है और उसमें 0 कर्ज लिखा है। अगर आपने लिखा है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो खुद को पार्क में दौड़ते हुए देखिए और चेहरे पर मुस्कान महसूस कीजिए, क्योंकि ये अभ्यास केवल कल्पना नहीं है, ये आपके अवचेतन मन के लिए सच्चाई है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप लिखते हैं और साथ ही विजुअलाइजेशन करते हैं तो दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पर असर होता है। ये सिस्टम आपके दिमाग का फिल्टर है। मान लीजिए आपने नई कार लिखी और सोची, तो अचानक आप सड़क पर वही कार बार बार देखने लगेंगे। क्या वह कार अचानक बढ़ गई? नहीं, बस आपका सिस्टम सक्रिय हो गया और अब आपका ध्यान उसी पर जाने लगा। यही कारण है कि लिखना और सोचना आपकी दुनिया बदल देता है। बॉब प्रॉक्टर ने एक बार अपने सेमिनार में कहा कि मैंने एक युवक को देखा जो रोज अपने डेस्क पर बैठकर वही वाक्य लिखता था कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर हूँ, जबकि उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन 5 साल बाद उसने दुनिया भर में सेमिनार लेने शुरू कर दिए, और जब लोगों ने उससे पूछा कि आपके पास तो मंच का अनुभव भी नहीं था, ये कैसे हुआ, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि पहले मैंने लिखा, फिर मैंने उस लिखे को जीना शुरू किया और ब्रह्मांड ने मुझे मंच दे दिया। दोस्तों, आप इस वीडियो को सुनकर प्रेरित जरूर होंगे, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब आप एक कॉपी और पेन उठाएंगे और लिखना शुरू करेंगे।